तो खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि 543 लोकसभा सीटें जो होती थी वो बढ़कर 850 हो जाएंगी। अब केंद्र जो है उसको में जीतने के लिए साउथ के राज्यों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में भी जो 7 सांसद हैं वो 11 हो जाएंगे और सीटें जो 70 विधानसभा सीटें थी वो बढ़कर 105 हो जाएंगी। पर प्रश्न उठता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, कि सांसद महोदय जो है अपने 5 साल में एक ही बार दिखते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में कितनी बार जाते हैं, लोकसभा में कितनी अटेंडेंस देते हैं, क्योंकि एक एक दिन लोकसभा चलाने के लिए भी कई सारे पैसे खर्चा होते हैं और ये अपनी जेब से तो देते नहीं हैं। ये पैसा जो है वो करदाता के पैसे से जाता है, जो रोज़ बस और ट्रेन में धक्के खाता है। मुंबई में मुंबई स्पिरिट के नाम पर रोज़ लोकल ट्रेन में 6 से 7 लोग ऑन एन एवरेज मरते हैं। तो सांसद महोदय जो उस एरिया के हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सड़क, अटल सेतु में क्रैक्स आ जाते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इनॉग्रेशन के 5 दिन बाद कोलैप्स कर जाती है रोड। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो 8 महीने के बाद कोलैप्स कर जाती है, प्रधानमंत्री ने ही रिबन काटा जिसका। उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियाँ एक आंधी में उड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। आपने 850 सांसद तो रख लिए, बट सांसद निधि से कितना खर्चा हुआ और वो खर्चा जो हो रहा है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। ऐसी जगह भी आज भी हैं जहां पर पुल नहीं बने। लोग आज भी पुराने टाइम के हिसाब से ट्यूब पर बैठकर या नाव पर बैठकर नदी पार करते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं। ऐसे कई जगह गांव हैं जहाँ पर एक थोड़ी सी बारिश हो गई तो वो टापू में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, महानगर हैं हमारे, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, दिल्ली है, वहाँ पे अगर 2-3 घंटे बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे इश्यूज़ हैं, शिक्षा के इश्यूज़ हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। हर चौराहे पे आपको एक मुद्दा मिलेगा ही मिलेगा। लोग परेशान हैं रोड से, ट्रैफिक से, व्यवस्था से। आपने 850 सांसद तो दे दिए, लेकिन समस्या का निदान होगा। एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी जो है वो परेशान रहता है। अमीर आदमी तो देश छोड़ कर किसी टैक्स हेवन में जा सकता है या वहाँ बिजनेस कर सकता है, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं। बट आप देखिए कि ये सांसद की कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए। अगर राजनीति में आप जन सेवा करने आए हो तो फिर सैलरी और पर्क्स और गाड़ी बंगला क्यों चाहिए, और गाड़ी बंगला चाहिए तो फिर वो जन सेवा कैसे हुई, ये भी प्रश्न उठता है। तो एक आम व्यक्ति जो है अगर उसका ले ऑफ हो जाए आईटी में, या मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उसका ले ऑफ हो जाए, कल को फैक्ट्री बंद हो जाए, तो इनके पास तो कुछ साधन है नहीं। लेकिन एक सांसद जो है वो 5 साल के बाद जीवन भर उसको पेंशन मिल सकती है। तो क्या ये पेंशन बंद की जानी चाहिए? और क्योंकि आम इंसान तो नेता कभी बनता नहीं है, जिसके पास पैसा है वही नेता बन सकता है। दिखावा करने के लिए एक आध जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं उनको बना देते हैं ताकि जनता कुछ बोले नहीं, जनता को ऐसा लगे नहीं कि नेपोटिज्म से धन बल, बाहुबल और भाई भतीजावाद से लोग आते हैं। तो 850 में से 4-5 ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे जो पहली बार सांसद बने, जो ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता बने थे। जैसे मुख्यमंत्री बनाना था तो रेखा गुप्ता जो फर्स्ट टाइम विधायक हैं उनको बना दिया गया ताकि आप कुछ बोल नहीं सको। अब वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता ही नहीं है। इसलिए सरकार को सभी नियम बनाने पड़ेंगे कि एक सांसद की क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और वो जो काम करवा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड जो है वो सिर्फ कागज़ों पर बन रही है, पुल और पुलिया जो है वो सिर्फ कागज़ों पर बना के छोड़ दी, या ऐसे क्वालिटी का बनाया है कि पहली बारिश में ही बह जाए। ऐसे इंसिडेंट भी हो चुके हैं, गुजरात में भी हुए हैं और बिहार में भी हुए हैं कि पुल गिर गया है। मोरबी में पुल गिरा था, 2020 के बिहार के इलेक्शन के जस्ट पहले ही पुल गिरे थे। तो फिर सांसद, विधायक, पार्षदों की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होनी ज़रूरी है।
अन्यथा आप ऐसे तो नंबर्स बढ़ाते जाओगे और आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये लोग ऐसे ही ऐश करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।